अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इसके जितने भी एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो अपलोड कर दी है। अब दोस्तों 23 से लेकर 44 तक जितने भी लेक्चर बनते हैं ओवरव्यू मैंने बनाया है। इसके अंदर सारे ही पॉइंट इसमें एंटर किए। इसमें फार्मूलाज भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं। हर पॉइंट हर टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो आपने एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपका हर पॉइंट क्लियर हो सके। आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग है, एमसीक्यू से सारे के सारे तो एज इट क्लियर हो जाए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन से। कोनिक सेक्शन क्या होता है? बेसिकली कोनिक्स की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले क्या है, पैराबोला है, हाइपरबोला, सेकंड पे, फोर्थ पे एलिप्स है, फोर्थ पे सर्कल है। तो दोस्तों मैंने इनके जो मेन पॉइंट है ना वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। आपने जस्ट मेन पॉइंट्स तैयार करने हैं और इंशाल्लाह हर किस्म का सवाल आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले जो पैराबोला है उसकी जो सेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 1 होती है, और जो इसकी जो हाइपरबोला उसकी एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, और जो एलिप्स होती है उसकी एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है। और इस तरह जो सर्कल होता है ना उसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला से। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने मेंशन की है। पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्राम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो ये दोस्तों हमारे पास डेफिनेशन है। जब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आएगा या शॉर्ट आएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो वो डिफाइन पैराबोला कहेगा, तो फिर आपने सारा मेंशन करना है। अगर वो एमसीक्यूज में आएगा तो जैसे सारी स्टेटमेंट आएगी, जो पहले वाली पैराबोला लिखा होना ये वाली इतना यहाँ से वो क्या करेगा, डैश डैश लगा देगा। तो आपने यहाँ पर पैराबोला ही इसका जो फाइनल सोल्यूशन बनता है वही आपने क्लिक करना है। ठीक है, आगे पैराबोला की हमारे पास समरी है, समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, तो दोस्तों इसको आइए देखते हैं ये क्या है। अब देखिए, सबसे पहले इनकी इक्वेशन है। बेसिकली पैराबोला की 4 इक्वेशन है। पहली क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। सेकंड क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax है। एक्स स्क्वायर क्या है, वाई 4ay। इस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, यानी कि 2 प्लस और माइनस की और 2 इस तरह आगे फिर प्लस और माइनस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब आगे इनके फोकस क्या होते हैं? बेसिकली अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इसका फोकस a,0 होगा। अगर यहाँ पे माइनस आएगी तो फोकस में भी माइनस आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे पॉजिटिव है तो 0,a हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे माइनस के साथ माइनस आ जाएगा। जो डायरेक्टरिस्टिक है वो क्या बनता है, x इज इक्वल टू -a। इस तरह x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a बनेगा। इस तरह अगर y इज इक्वल टू +a। आगे इस तरह जो वर्टेक्स है वो हमेशा सभी के सेम होते हैं, वो 0 0 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्सिस क्या है हमारे पास। दोस्तों देखते हैं कि एक्सिस क्या, y इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस जब करेंगे तो इनके एक्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो दोस्तों जो लेटेस्ट रेक्टम एक्स इज इक्वल टू a होता है, इस तरह एक्स इज इक्वल टू -a होगा, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a होगा। तो ये हमारे पास इनके क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। अब आगे देखते हैं इनके ग्राफ क्या बनते हैं। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा तो x पॉजिटिव के ऊपर ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये बाज़ औक़ात इस तरह छोटा सा ग्राफ बना के दे देते हैं और एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर x पॉजिटिव के ऊपर होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन बनेगी। अगर x नेगेटिव के ऊपर बनेगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। इस तरह ये भी एज इट और ये भी एज इट आपने तैयार करना है। ठीक है, आपने कोई चीज़ भी छोड़नी नहीं। आपने स्टेप बाय स्टेप जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने सारे एज इट ही स्टार्ट करते हैं। एलिप्स, एलिप्स क्या है? एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ कांस्टेंट। अब देखिए, अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो पूरी डेफिनेशन पूछेगा। अगर एमसीक्यूज में पूछेगा तो वो यहाँ पे ये डैश डैश लगा देगा, बाकी वो स्टेटमेंट देगा। तो यहाँ पे आपने एलिप्स लगानी है। ठीक है, और बात को तो लॉन्ग में अगर वो पूछेगा तो वो ये कह सकता है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स तीनों को डिटेल से डिस्कस करें। तो फिर आपने क्या करना, पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद उनकी एसेंट्रिसिटी बतानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका जो टोटल चार्ट होगा, जो टोटल समरी होगी वो आपने हर एक की सेपरेट बतानी है, अगर वो लॉन्ग पे पूछेगा। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो फिर आपने सिंगल अलग अलग ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे समरी एलिप्स की क्या हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशंस दी हुई ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, इस तरह फुसाई के पॉइंट क्या है, +-c,0 है। तो इसका क्या है, 0, +-। इस तरह डायरेक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा, x इज इक्वल टू +-c/a है। और इसका क्या बनेगा, y इज इक्वल टू +-c
सी ओवर ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका वर्सेस क्या होंगे, प्लस माइनस ए कोमा 0 होंगे, इसके 0 कोमा प्लस माइनस ए होंगे, ठीक है। इस तरह कोवर्ट, अब इसमें वर्सेस पैराबोला में कोवर्टिक्स यूज है, इसमें कोवर्टिक्स भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह 0 कोमा प्लस माइनस बी है, प्लस माइनस बी कोमा 0, क्योंकि इसमें एक पहला जो ए स्क्वायर होता है ना वो मेजर एक्सिस होता है, इस तरह जो बी है वो माइनर एक्सिस होता है। इस तरह उन्होंने दो, ये वर्सेज होगा तो ये को वर्सेज हो जाएगा, सेंटर इनके 0 0 होते हैं। तो इसका दो तरह का ग्राफ बनेगा, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो लॉन्ग एक्स एक्सिस बनेगा, और एक अगर वाई पॉजिटिव तो वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका दो तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इनकी लेंथ क्या है। मेजर एक्सिस की जो यहाँ पे ये जो मेजर एक्सिस दिया हुआ है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो 2a होती है, और जो माइनर एक्सिस ये वाला इसकी जो लेंथ होती है वो 2b होती है। इस तरह लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो इसका ये लेटस रेक्टम दिया जाता है ना यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर ओवर a होगा। अब ये जो मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे 4 के 4 मेंशन किए हैं ना, बेसिकली ये MCQs में आते हैं, और इनमें से हर दफ़ा चेक कर लें, एक न एक लगा होता है, तो आपने डिटेल से सभी को ही सिंप्लीफाई करना और चेक करना, ठीक है। फोसाई लाई ऑन द, जो फोसाई होते हैं ना इसके, वो हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, कभी भी माइनर एक्सिस के ऊपर लाई नहीं। अब हम चेक करते हैं इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती हैं। बेसिकली पैराबोला की 4 इक्वेशन है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी 4 ही होंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a वाई माइनस के। इस तरह सेकंड की क्या, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के। इस तरह जो थर्ड इक्वेशन उसमें दी हुई थी उसका क्या है, वाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4a एक्स माइनस के। सिर्फ वाई माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस एच। आगे है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें जो ए स्क्वायर होता है ये मेजर एक्सिस होता है, जो बी स्क्वायर होता है वो बेसिकली माइनर एक्सिस होता है। अब ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट, ये सारे MCQs में आए हैं, जितने भी मैंने MCQs सॉल्व किए हैं सभी में कोई ना कोई एक पॉइंट लगा होता है हर पेपर में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ब्रीफली बाहर निकाल दिए, अलग से इसके पॉइंट बना दिए, ठीक है। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा तो ये होगी हाइपरबोला की, एलिप्स की पूछेगा तो माइनस की जगह में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगर सर्कल की पूछेगा तो सर्कल की हमारे पास जो होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये बेसिकली सर्कल की होती है। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या हम चेक करते हैं। तो हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज़ अ कांस्टेंट। यानी कि जब शॉर्ट में पूछेगा तो वो पूरी डेफिनेशन पूछेगा, अगर वो MCQ में पूछेगा तो पूरी स्टेटमेंट दे देगा और पहली लाइन छोड़ देगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हाइपरबोला मेंशन करना, ठीक है। तो अब आगे इसकी समरी है, ये हमारे पास गिवन है सिमिलरली एज इट टू एलिप्स। इसमें कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन है, क्या है, इसके जो ग्राफ होते हैं ना बेसिकली ये एक्स एक्सिस के ऊपर एज इट ये ऑपोजिट शेप बनती है, और वाई एक्सिस के ऊपर भी इनकी जो शेप होती है वो बेसिकली ऑपोजिट होती है। इस तरह उसकी इनकी जो लेंथ होती है ऑफ लेटस रेक्टम की, उन हाइपरबोला की और एलिप्स की वो सेम होती है 2b स्क्वायर ओवर a, क्योंकि पीछे भी हमने ये वाला पॉइंट किया है। आगे हम देखते हैं एसएम डॉट्स नया टॉपिक है, वो क्या है। अब हम चेक करते हैं कि हाइपरबोला के एसएम डॉट्स क्या होती है। वो बेसिकली हमारे पास हाइपरबोला है, इसकी जो बेसिकली एसएम डॉट्स होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स, ठीक है। वो शॉर्ट में पूछ सकता है कि हाइपरबोला के एसएम डॉट्स फाइंड आउट करें, तो आपने ये जनरल मेंशन पहले हाइपरबोला की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है और उसके बाद उसके एसएम डॉट्स। और जब MCQ में पूछेगा तो वो क्या करेगा, ऊपर जस्ट ये दे देगा, और प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स भी दे सकता है, या इनको सेपरेट भी लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, सेपरेट भी लिख सकता है। तो आपने दोनों को ही तैयार करना है। तो इस तरह आगे हमारे पास है, अगर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरह की कंडीशन हो, फिर आपने एसएम डॉट्स ऐसे करनी। अगर एक्स स्क्वायर की जगह सबसे पहले इधर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके एसएम डॉट चेंज हो गए, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी हो जाएगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे, और आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये अक्सर MCQs में ये क्वेश्चन आया होता है, तो मैंने जितने भी MCQs उसमें से ये पॉइंट लगा हुआ था तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछ सकता था, वो क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे लिखा इट इज़ क्लियर दैट इट्स एसएम डॉट्स आर, और हमेशा याद रखना जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना
उसकी जो एस एम डॉट्स होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, और ये भी एमसीक्यूज बन सकता है। तो जो मेन पॉइंट थे वो दोनों के दोनों मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपका एमसीक्यूज बन सकता है। अब आगे नया पॉइंट है पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस क्या होती है? द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स कॉमा वाई। हमारे पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे मेंशन किया गया वेयर ए बी एंड एच आर नॉट साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0। उसने कहा अगर ये इक्वल नहीं होगा देन ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बनेगी, अदरवाइज ये नहीं बन सकती। आगे मेन पॉइंट जो इनके बनते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। इफ़ ए बी एच, उसने कहा अगर नॉन ज़ीरो हो गए देन ये सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाए तो फिर ये क्या बनेगी? फिर क्या रह जाएगी? लीनियर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ए भी ज़ीरो हो जाएगा, इस तरह बी भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे हमारे पास ऐसी ये या सारी ज़ीरो हो जाएगी, बाकी ये लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 1, अब देखिए 1 1 है, लिहाजा ये लीनियर बनेगी, ठीक है। अब इफ़ जी एफ सी, अगर उसने कहा है जी एफ सी ये तीनों ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या बनेगी? देन इट इज़ फिर ये क्या रह जाएगी? ये वाला हिस्सा जो रह जाएगा वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रह जाएगी, ठीक है। अब इसके एंगल की बात करते हैं। हमारे पास एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी स्लोप की बात करते हैं कि वो ये वाली इक्वेशन दे दे, अगर वो कहे कि सम ऑफ स्लोप क्या होती है, ठीक है, निकालने, या प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होती है। तो मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, ये स्लोप 1 है, स्लोप 2, इन दोनों का सम करेंगे -2h/b बनेगा। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो a/b बनेगा, ठीक है। अब देखिए स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है। जब कोई लाइन दी जाए ना तो वहाँ से स्लोप ऐसे ड्राइव करते हैं, माइनस कोफिशेंट ऑफ x बटे में कोफिशेंट ऑफ y होता है, ठीक है। x का कोफिशेंट अगर कोई लाइन दी जाए उससे आपने स्लोप कैसे ड्राइव करनी? कोफिशेंट ऑफ x और कोफिशेंट ऑफ y करेंगे, ठीक है, जब कोई लाइन दी जाए। अगर कोई 2 पॉइंट दिए जाए तो फिर स्लोप निकालने का फार्मूला ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, फिर ये होता है, ठीक है। तो आपने ज़रा इसको ब्रीफली चेक कर लेना है। इस तरह अब एंगल निकालने का टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 है, और ये MCQ हर दफ़ा लगा होता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, यानी कि एंगल का फार्मूला क्या है वो ये सिंपल। और इसका एक और भी तरीक़ाकार एक और तरीके से और इसके एंगल का एक और फार्मूला भी वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो क्या है? 2√h² माइनस ab ओवर a प्लस b, ये इसका एक नया फार्मूला है। इफ़ a प्लस b, अगर नीचे वाला उसने कहा अगर 0 के बराबर होगा तो फिर एंगल क्या बनेगा? राइट मीन्स के 90 डिग्री का बनेगा। कैसे? टू स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री के एंगल बनाएंगी। कैसे बनाएंगी? अगर यहाँ पे 0 रख दे समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बनेगा, टेन इधर आके इन्वर्स है, टेन इन्वर्स इन्फिनिटी हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो लिहाजा ये फिर क्या राइट एंगल बनाएगा। दोनों स्ट्रेट लाइन क्या बनाएंगी? राइट एंगल। अगर ये वाला 0 के बराबर 0 ओवर समथिंग क्या हो जाएगा? सारा 0, टेन इन्वर्स 0 क्या बराबर किसके बराबर होता है? तो बेसिकली 2 स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो 0 का एंगल। अब आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? बेसिकली नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? अब क्या कोई भी सवाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना, सबसे पहले उसमें से स्लोप निकालनी है, ठीक है। जो पॉइंट होंगे बेसिकली वो हमारे पास x1 y1 वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे पुट कर इसकी फिर कैलकुलेशन जर्नल करनी है आपने, ठीक है। जर्नल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो भी ड्राइव होकर इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तो जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात होगी तो फिर आपने क्या करना है? स्लोप को चेंज करना, बाकी सारा फार्मूला एज इट करना, ठीक है। m में तो -1 ओवर m हो जाएगा, तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए क्या हमारे पास इक्वेशन y² = 4ax होता है। हैज़ टेंजेंट्स, पैराबोला के जो टेंजेंट्स का फार्मूला क्या y1 = 2ax प्लस x1। इस तरह एलिप्स की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? x1 ओवर a² प्लस y1 ओवर b² = 1। और हाइपरबोला की क्या होती है? x1 ओवर a² माइनस y1 ओवर b² = 1। अब हमारा आगे जो नया टॉपिक आ गया वो है पीडल इक्वेशन का। पीडल इक्वेशन क्या होती है? तो मैंने यहाँ पे इसकी सारी डेफिनेशन मेंशन की है, ठीक है, पीडल इक्वेशन की, और नीचे उसका जो फार्मूला है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि इसका फार्मूला वो अक्सर पूछ लेता है। मैंने फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किया है, वो क्या है? p = y1 माइनस x1 f प्राइम ऑफ x1 y1 ओवर √1 प्लस f प्राइम का स्क्वायर x1 y1
एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बनेगा हमारे। आइए अब हम एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है बाय पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला को गिवन है, ठीक है। इसके ऊपर हमने पीडल इक्वेशन अप्लाई करनी है। अब पीडल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, तो आपने सभी को ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो एक पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है हमने अभी की है, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1 प्लस 4a का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह एज y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस x1 प्लस a बन जाएगा। इस तरह 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर। ये कैसे बना, क्योंकि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई अंदर किया, ठीक है। तो ये 4a x1 बन जाएगा प्लस 4a का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4a का स्क्वायर जो प्लस है वो इधर है, तो जो प्लस वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, जो प्लस वाली वैल्यू वो इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह 4a का स्क्वायर इज इक्वल y1 का स्क्वायर माइनस 4a x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी रिटर्न एज। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम दोबारा यहाँ पे राइट करेंगे। वो क्या है, y1 है, ये नहीं है, y1 वो ऊपर उठा के एज इट नीचे लिख देंगे, और इस तरह इनको 2ax बन जाएगा प्लस 2ax1 प्लस इनको अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन इसकी बनी होगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, तो मैंने क्या 2ax1 के प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, इस तरह 4 में से 2a निकाल दें, तो बाकी क्या बचेगा, 2ax1 बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने अब सारे इधर प्लस और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। तो फिर मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे जो पीडल इक्वेशन का ये फार्मूला बनता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। पीडल इक्वेशन के फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट की है। तो वो क्या, y1 का स्क्वायर माइनस 2ax1 ओवर अंडर रूट 4a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इनकी जगह पे ये बेसिकली फार्मूला है, इसके अंदर जो वैल्यू पुट की y1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने ऊपर निकाले ये वाली, ठीक है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस तरह माइनस 2ax1 ये एज इट आ जाएगा ओवर अंडर रूट 4a का स्क्वायर, तो ऐसे प्लस y1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली ये है, यहाँ पे हमने पुट करनी है, ठीक है। जब पुट करेंगे इनको कैलकुलेशन इनकी करेंगे, 2a बचेगा x1 प्लस 2a ओवर अंडर रूट। इनको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई किया तो 4a इनमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 4a, इसमें भी, दोनों में मौजूद कॉमन लेंगे, यहाँ पे a बचेगी, यहाँ पे x1 प्लस 2a बचेगा, ठीक है। तो इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जब जद मरबा इसका ओपन के 4a ना, इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जद मरबा कट जाएगा 2 से बाहर वाला 2 कट जाएगा। इस तरह अंडर रूट ये a रहेगा x1 प्लस 2a, ये प्लस और ये भी a x1 प्लस, यानी कि सेम आ गए, ये हाफ पावर ये फुल पावर है, ठीक है। यानी कि ऐसे ये यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2a था, यहाँ पे x1 प्लस 2a, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ax1 प्लस a, इसकी पावर है हाफ, 1 में से हाफ माइनस कर दें तो आपके पास बकाया हाफ ही रह जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखें अंडर रूट ax1 प्लस 2a, ये इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर इसमें किसके बराबर होता है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x1 की जगह पर उसकी ये एज इट आएगा, आगे y1 स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। इन दोनों को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर बनेगा। ये थी इस पीडल इक्वेशन, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब जिस तरह भी पीडल का क्वेश्चन आ जाए तो आपने सभी पीडल के इक्वेशनों को जितने अब जिस तरह का मर्जी पीडल का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी होगी उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, दोबारा फिर उसी के इक्वेशन को उठाना, उसको सिंप्लीफाई करना। उसके बाद आपने क्या करना, तीसरे स्टेप में फार्मूला लिखना, फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद एक क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट बन जाएगी। आप उसके बाद दोबारा इसका जो आर स्क्वायर होता है वो लिखना है, जो वैल्यू पीछे बनेगी वो उसमें वैल्यू पुट, उन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को आपने क्या करना है, लेमिनेट करना है। लेमिनेट करने के बाद जो भी इसका फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो उसका फाइनल सोल्यूशन। देखते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स क्या होती है। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है पैराबोला। पैराबोला का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें जो थीटा होता है वो 2n पाई के इक्वल नहीं होता। अब याद रखना पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। इस तरह एलिप्स दिया गया है, ठीक है, ये वाला, और इसकी यहाँ पे हमारे पास पोलर इक्वेशन वो ये मेंशन की, अब इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है। इस तरह हाइपरबोला है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इस तरह इसकी जो एसेंट्रिसिटी वो 1 से ग्रेटर, तो ये
मैंने क्या कि जितनी भी ये कॉनिक्स की इक्वेशन है ना, सभी की मैंने पोलर फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। वो पूछ सकता है यहाँ से आपको पोलर की इक्वेशन इसकी बताएं कॉनिक्स की, तो वो आपने तीनों यही लिखनी है, ठीक है। आगे एंगल साई क्या होता है, इसका फार्मूला बेसिकली हमारे पास है R/D थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, अब ये भी एंगल है, फार्मूला है, अब ये भी एंगल है, ठीक है। अगर ये दे दे तब भी आपने ये, तो अगर ये दे दे तब भी ये है, ठीक है। तो आपने दोनों को ही याद रखना, कोई भी आप में से पूछ सकता है, तो मैंने सारा ही इधर मेंशन किया है, ठीक है। इस तरह पीडल इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व्स का जो मेन फार्मूला होता है ना पीडल इक्वेशन निकालने का, पोलर कर्व से कैसे पीडल इक्वेशन ड्राइव की जाती है, वो ये 1/p² = 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो p होता है वो बेसिकली जो बराबर होता है r sin साई के। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी 2 जनरल एग्जांपल यहाँ पे यूटिलाइज़ किए हैं और मैंने सारे जितना भी टॉपिक था सारे को ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर दिए। और एसिम्पटोट्स का जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपने एज इट ही सिंप्लीफाई करना है। जैसे पेडल का मैंने आपको बताया जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आपने एज इट ही इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसी तरह ही आपने क्या करना है, जो आपके पास एसिम्पटोट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने एज इट ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपके पास एग्जांपल क्या है, y = 2x - 2/x², फाइंड एसिम्पटोट्स, इसके आपने एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हर एसिम्पटोट्स के अंदर आपने 2 स्टेप यूटिलाइज़ करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आप जो डिनोमिनेटर होगा जो भी होगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। ये ऑलरेडी इस x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 बनाने से क्या होगा, ये फंक्शन सबसे पहले फंक्शन को आपने अनडिफाइंड करना है, ठीक। 0x की जगह पे एज x अप्रोच टू 0 पुट कर समथिंग ओवर 0 क्या होता है, ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, ये पॉइंट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये MCQs में आ सकता है। अगर x अप्रोच 0 को करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। दस अगर x = 0 रखा तो ये आपकी एसिम्पटोट्स बन गई अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है। अगेन आपने क्या करना, फिर आपने फंक्शन को उसके बाद अगेन आपने क्या करना, यहाँ पे जहाँ x होगा वहाँ पे इन्फिनिटी रखना। वो कैसे रखना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले ये क्या, ऊपर और नीचे सब फंक्शन अगर सिंप्लीफाई नहीं किया, सबसे पहले आपने उसको ब्रीफली सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो जो बटे में यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा, जो बटे वाली टर्म होगी, आपने क्या करना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उससे ऊपर भी डिवाइड करना और नीचे भी डिवाइड करना। ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय x², ये मैंने लिखा, ये मैंने साथ लिख भी दिया, ठीक है। जब डिवाइड आप तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो लिहाजा मैंने कहा, उसके बाद आपने क्या करना है, x अप्रोच करवा देना इन्फिनिटी को, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इन्फिनिटी पर। यहाँ पे मैंने सभी की इन्फिनिटी पर, समथिंग और इन्फिनिटी 0 होता है, इससे समथिंग और इन्फिनिटी 0 होगा। तो 0 - 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। y = 0 बनेगा। दस y इज एन अदर एसिम्पटोट्स अलॉन्ग, अब ये क्या, ये अलॉन्ग y एक्सिस एसिम्पटोट्स है। तो आपने 2 तरह के एसिम्पटोट्स फाइंड आउट, एक अलॉन्ग x एक्सिस निकालनी है तो दूसरी अलॉन्ग y एक्सिस निकालनी है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, y² = x - 1/x² - 2x - 3। सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, नीचे फंक्शन को आपने क्या करना, 0 करना। उसके लिए क्या, अगर x की जगह पर 3 रखेंगे फिर 0 होगा, यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे फिर 0 होगा, ठीक है। अगर h अप्रोच करेंगे फिर y² की समथिंग ओवर 0, ये इन्फिनिटी होता है, ये पीछे भी हमने रूल किया। तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। हैंस x = 3 रखेंगे, -1 रखेंगे तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स होंगी। इस तरह 9 y²। अब फिर हम सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे जो मैंने किया है, जो भी नीचे अब क्या कर, दोबारा इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² हाईएस्ट पावर है, अप एंड डाउन दोनों तरफ ही आपने क्या करना है, x² से डिवाइड भी करना, आपने अप एंड डाउन दोनों तरफ डिवाइड भी करना और उसको मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। उससे आपकी ये वाली सोल्यूशन बनेगा, ठीक। अब क्या किया आपने, आपने क्या करना है, इन्फिनिटी अप्रोच करवा देना, ठीक है। जब इन्फिनिटी अप्रोच होगा समथिंग और इन्फिनिटी 0, इस तरह 0 - 0 1 - 0 - 0 0 और 1 बचेगा तो ये 0 बनता है, ठीक है। इस तरह y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दोनों तरफ जब लेंगे तो y = 0 ही आएगा। y = 0 when x अप्रोच, अगर x अप्रोच इन्फिनिटी करेंगे y 0 आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एसिम्पटोट्स का आ जाए तो आपने सेम मेथड से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब
अब एक और नया फार्मूला है एस एम डॉट्स, वो क्या है, ये MCQ में पूछा जा सकता है। एस एम डॉट कर उससे कैसे एस एम डॉट्स फाइंड आउट की जाती है। उसका फार्मूला ये है कि r² d थीटा ओवर डी है। जब पोलर कर्व दी जाए उससे एस एम डॉट कहे तो उसके लिए ये फार्मूला लगाना आपने, ठीक, डी थीटा, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक। अब इस तरह आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने यहाँ पे सारे डिटेल से, आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने सारी स्टेटमेंट डिटेल से लिख दी है, ठीक है। तो मैं आपको इसके जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कब अप्लाई क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो, फॉर एक्स लेस हो c से, एंड फर्स्ट डेरिवेटिव लेस हो, यानी कि इनके जो सिंबल हैं आपस में अपोजिट हैं, तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर पहला फेस बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, ठीक है, तो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम होता है। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि अगर पहला फेस छोटा हो और दूसरा फेस बड़ा हो तो फिर फंक्शन क्या होता है, रिलेटिव मिनिमम होगा। क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा। पॉइंट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अब फर्स्ट में हमने क्या किया था, अगर एक फेस पहला फेस बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम होता है। अगर सेकंड पॉइंट में क्या था कि अगर पहला फेस छोटा हो और सेकंड बड़ा हो, फंक्शन रिलेटिव मिनिमम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इसमें कोई फेस चेंज ही ना, डज नॉट चेंज साइन एट एक्स, फिर फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव एक्सट्रीमा रखेगा, यानी कि ना ही फंक्शन मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। फिर वो क्या, सैडल पॉइंट भी हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट्स भी हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, या रिलेटिव एक्सट्रीमा भी बन सकता है, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालने। ये मैंने सारी स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स एज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन एन इंटरवल दैट इंक्लूड्स एक्स इज इक्वल टू सी एज एन इंटीरियर पॉइंट विद एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 एंड अगर उसने कहा है सेकंड डेरिवेटिव 0 से लेस हो, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर हो 0 से तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा, ठीक है। ये था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, और इसका जो मेन पॉइंट है, ये वाले 2 पॉइंट ये MCQ में भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट थ्रू विच देयर पासिस 2 ब्रांचेस ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड अ डबल पॉइंट। अ पॉइंट थ्रू विच देयर आर पासिस आर ब्रांचेस ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट पॉइंट। इसने कहा है कि अगर एक पॉइंट थ्रो करेगा या 2 पॉइंट थ्रो करेंगे तो उसको डबल पॉइंट कहते हैं। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। उसके कहने का मकसद ये है, अगर और जो मल्टीपल पॉइंट होगा उसी को ही हम बेसिकली सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। सिंगुलर पॉइंट को मैंने यहाँ से पे डिटेल से डिस्कस किया है। अब इसकी टोटल यहाँ पे 3 टाइप्स है, एक नोड होता है, एक कसप होता है और एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारा यहाँ पे, इफ़ द 2 ब्रांचेस पासिंग थ्रू द डबल पॉइंट आर रियल एंड द टेंजेंट टू देम आर डिस्टिंक्ट, द डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड। ये डबल पॉइंट को नोड कब बोलते हैं, अगर उसके जो पॉइंट है वो बेसिकली रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, फिर ये क्या होगा, नोड होगा। इस तरह अगर रियल हो एंड कॉन्सिडेंटल हो, कॉन्सिडेंटल मीन क्या होता है कि एक जैसे सेम हो, तो यानी कि सिमेट्रिक फॉर्म है तो उसको कसम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कसम बोलेंगे। और इस तरह जिसके पॉइंट इमेजिनरी फॉर्म में आ गए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो बेसिकली आइसोलेटेड पॉइंट भी होता है। और उसको क्या हम बोलते हैं, इफ़ देयर आर रियल पॉइंट्स ऑफ द कर्व in the neighborhood of the double point then it is called a conjugate or a isolated point. At an isolated point tangent may be real or imaginary, यानी कि इसके पॉइंट रियल और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये अब हम स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव के स्लोप का फार्मूला क्या होता है, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ओवर फंक्शन ऑफ वाई होता है। अब देखते हैं जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई होते हैं, अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर फंक्शन क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर भी 0 आ जाए नीचे भी 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फंक्शन वाई वाई आर नॉट ऑल 0, अगर यहाँ पे उसने कहा कि अगर ये सारे 0 के बराबर ना हो तो पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डबल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस फंक्शन एक्स वाई
फंक्शन एक्स एक्स फंक्शन वाई वाई ग्रेटर होगा 0 से। अगर ये पॉजिटिव हो तो फंक्शन पॉइंट क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि नॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नॉट। अगर 0 के बराबर हो तो रूट्स इक्वल होंगे, यानी कि कसब फॉर्म में होंगे। क्या होंगे, कसब बनाएंगे, ठीक है। अगर ये 0 से लेस हों तो फिर पॉइंट क्या बनेंगे, इमेजिनरी फॉर्म बनाएंगे, मींस के आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्जुगेट पॉइंट भी। इस तरह अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर ये सारे 0 के बराबर आ जाए तो पॉइंट विल भी क्या होंगे, इस पॉइंट को हम मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल पॉइंट कहते हैं। आगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, सबसे पहले उसकी हम सिमेट्री चेक करते हैं। वो क्या होता है, अगर फंक्शन x, -y बराबर आ जाए फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये फंक्शन दिया जाए। अब ये वाले पॉइंट क्या मैंने क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में बहुत दफ़ा आए हुए हैं और MCQs तो इन चारों में से हर दफ़ा एक ना एक ज़रूर आना होता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने चारों के चारों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। तो आपने यहाँ पे इसको डिटेल से चेक कर लेना है। तो अगर फंक्शन x, -y आएगा तो कर्व क्या होगी, सिमेट्रिक अबाउट दी x एक्सिस होगी। क्यों होगी यहाँ, क्योंकि x के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर x के अंदर वेरिएशन आ जाए तो जो हमारे पास कर्व होगी वो अलॉन्ग y एक्सिस होगी, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएशन ना आए तो ये अबाउट दी लाइन y इज इक्वल टू x के ऊपर होगी, ठीक है। अगर दोनों के दरमियान वेरिएशन आ जाए तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन और ओरिजिन के ऊपर, क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट हमेशा 0 0 होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, तो चेंज नहीं होते। अब नया टॉपिक वो क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब ये भी MCQs में आ जाता है। तो इनके मैंने जो मेन पॉइंट है वो लिख दिए हैं। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, z इज इक्वल टू जी होता है। और इसमें जो r होता है, और इसमें जो बेसिकली r होता है वो √x² प्लस y² होता है। इस तरह टेन थीटा किसके बराबर होता है, y ओवर x के इक्वल होगा। मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशन किया, x इज इक्वल टू रॉ साइन फाई कॉस थीटा। इस तरह y इज इक्वल टू रॉ साइन फाई कॉस थीटा बन जाएगा। z किसके बराबर होता है, रॉ कॉस फाई के बराबर। इस तरह रॉ का फार्मूला क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z के बराबर होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या है, बेसिकली जो स्फेयर की डेफिनेशन वही अक्सर पूछी जाती है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ स्फेयर। ये बेसिकली मैंने स्फेयर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड क्या होता है, एलिप्सॉइड की ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होता है। सबसे पहले जो मेन खूबी इसकी होती है एलिप्सॉइड की, ये तमाम वर्सेस के ऊपर सिमेट्रिक होता है। जितने भी कोऑर्डिनेट्स प्लेन्स होती हैं सभी के ऊपर ये सिमेट्रिक फॉर्म होता है। ये MCQs भी आया है, ठीक है। और वो पूछ सकता है कि एलिप्सॉइड जो हमारे पास गिवन है ये किस कोऑर्डिनेट्स के प्लेन्स के ऊपर सिमेट्रिक होता है, तो आपने बताना है ऑल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये सिमेट्रिक करेगा। पेन A B अगर इसके जो हमारे पास A² B² C अगर ये सारे सेम हो जाएं, जो एलिप्सॉइड है वो ऑटोमेटिकली क्या बनाएगी, ये स्फेयर बनाती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इसका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू ऑफ द नंबर्स A B C आर इक्वल एंड डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड द एलिप्सॉइड इज कॉल्ड अ स्फेयर। अब उसने कहा है अगर जो हमारे पास एलिप्सॉइड है इसके जो 2 पॉइंट्स वो सेम आ जाए और तीसरा डिफरेंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं सेफरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफरॉइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, सेफरॉइड। ये याद रखना, ये MCQs के पॉइंट है, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। इस तरह आगे मेंशन कि इफ़ थर्ड इज़ शॉर्टर देन द, उसने कहा पहले हमने किया कि पहले 2 सेम आ जाएं और जो थर्ड है वो डिफरेंट हो तो फिर सेफरॉइड कहते हैं। अगर उसने कहा है जो पहले जो हमारे पास 2 पॉइंट उसमें जो थर्ड है वो उनसे कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ओबलेट। क्या कहेंगे, ओबलेट। ये भी MCQs में आ सकता है। इस तरह आगे प्रोलेट की डेफिनेशन क्या है, इफ़ द थर्ड इज़ लॉन्गर देन, उसने कहा अगर जो थर्ड पॉइंट है पहले 2 की निस्बत ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे, प्रोलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोलेट। ये हमारे पास मेन पॉइंट है, ये MCQs में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो एलिप्सॉइड पैराबोलॉइड की इक्वेशन क्या है वो ये गिवन है, ठीक है। इस तरह दी हाइपरबोलॉइड पैराबोलॉइड की इक्वेशन वो ये वाली है, ठीक है। तो इस तरह दी हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट का ये फार्मूला है, तो इस तरह दी हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स का बेसिकली ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह दिया एलिप्टिक कोण का फार्मूला ये हमारे पास है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मैंने क्या किया, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्रिक को सारे डेफिनेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस कर दिया और इसकी वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें से वो MCQs भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जब MCQs बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन वो यहाँ से स्टार्ट करें, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फेयर एंड अ प्लेन
थ्रो इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। उसको क्या कहेंगे? ग्रेट सर्कल कहेंगे। ये आपने याद कर, ये MCQ ये आया भी हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये आपने देख लेना डिटेल से। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या होती है? स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये होती है कि ये, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का मैंने डिटेल्स के साथ इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये शॉर्ट भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी टॉपिक पूछा जा सकता है, और MCQ तो कन्फर्म में आना ही आना होता है, वो यहाँ से पूछेंगे जब MCQ आएगा। इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फेयर एंड अ प्लेन थ्रो इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल। उसको हम क्या करेंगे? ग्रेट सर्कल कहेंगे। और आगे लिखा हुआ है इफ़ क्यू इज़ अ प्लेन नॉट पासिंग थ्रो द सेंटर ऑफ एस, अगर उसने कहा है वो सेंटर से ड्राइव ना हो, थ्रो ना हो, देन जो इसका इंटरसेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल सर्कल कहेंगे। यानी कि 2 MCQ इससे बन सकते हैं, तो आपने इसको डिटेल से यहाँ से देख लेना है। इस तरह कोसाइन का फार्मूला ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो जो बेसिकली साइन का फार्मूला ये हमारा साइन ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी साइन सी ओवर सी, ये हमारे पास। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ किबला क्या। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? इसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को याद करना है। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ज़ुबानी याद करनी पड़ेगी। जो लैटीट्यूड है वो उसकी वैल्यू क्या है? 21 की डिग्री 25.2 मिनट बनेगा नॉर्थ से, ठीक है। इस तरह जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? 39 डिग्री 49.2 मिनट ईस्ट से, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास ये जो मैंने थ्योरी यहाँ पे मेंशन की है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, इसमें से हर दफ़ा 2 MCQs बन जाते हैं। द मेरिडियन थ्रो द खाना काबा एज द क्लासिकल मेरिडियन एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस रेफर टू द क्लासिकल मेरिडियन कॉल द क्लासिकल लॉन्गिट्यूड। ये MCQs इस दफ़ा भी लगा हुआ था। आइए अब हम इसका टेबल चेक करते हैं। क्लासिकल लॉन्गिट्यूड का क्या, वो मैंने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसमें से CE मैंने सिंबल यूज़ किया, वो बेसिकली क्लासिकल ईस्टर्न होता है, जो CW वो क्लासिकल वेस्टर्न इसे बोलते हैं। ये सारा टेबल आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेबल इसका क्लासिकल लॉन्गिट्यूड का पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने सारा टेबल याद रखना और इसकी वैल्यू भी आपको